आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर के बेस्ट पीवाईक्यूज के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम सभी टाइप के क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्supials एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं लीमर, एंटीटर, वुल्फ। तो आप यहाँ से वुल्फ को हटा सकते हैं क्योंकि ये प्लासेंटल मैमल है। इसके बाद दोस्तों टैस्मेनियन वुल्फ, बॉब कैट और मार्supial मोल। तो यहाँ से आप बॉब कैट को हटा सकते हैं, ये भी प्लासेंटल मैमल है। आपको बताने कि तीनों जिसमें ऑस्ट्रेलियन मम्मा मार्supial हो, तो नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फैलेंजर। तो इनमें दोस्तों तीनों मार्supials हैं, तो सी आंसर आपका सही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ ऑप्शन, तो मोल, फ्लाइंग स्क्विरल और तस्मेनियन टाइगर कैट। तो इससे आप मोल को हटा सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी से दोस्तों इसको ध्यान में रखना है कि इसको आप लर्न कर जाएँ। मोल का मार्supial मोल, एंड टीटर का नम्बैट, माउस का मार्supial माउस, लीमर का स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल का फ्लाइंग फैलेंजर, बॉब कैट का टैस्मेनियन टाइगर कैट और वुल्फ का तास्मेनियन वुल्फ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2023 का ही है। इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ अ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 सीसी। तो इससे ही आप समझ गए कि निएंडरथैल मैन की बात हो रही है। बाकी स्टेटमेंट भी दोस्तों इनके लिए सही है कि ये अपनी हाइट से बॉडी प्रोटेक्ट करते थे और अपनी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको बरी किया करते हैं। तो ये भी इनके बारे में सही स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ए, बी और सी, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों क्रेनियल कैपेसिटी के। तो 650 से 800 सीसी की थी होमो हैबिलिस में, और दोस्तों 900 सीसी की थी होमो इरेक्टस में। होमो निएंडरथैलेंसिस में दोस्तों आपकी मिलेगी आपको 1400 सीसी, अभी हमने इनकी बात भी की। और होमो सैपियंस यानी कि हम मॉडर्न ह्यूमंस 1350 सीसी। इसके बाद दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है नॉट ट्रू स्टेटमेंट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो ये दोस्तों सेम काम कर रहे हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लिपर दोनों है, इसीलिए वो दोस्तों सेम फंक्शन में, उनकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है लेकिन तब भी सेम फंक्शन के लिए सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसीलिए ये दोस्तों एनालॉगस ऑर्गन्स है, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स नहीं है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। इसके बाद है दोस्तों एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये सही बात है, आपने पढ़ा भी होगा। होमोलॉगस यानी कि डाइवर्जेंट और एनालॉगस ये यानी कि कन्वर्जेंट। इसके बाद है दोस्तों स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगी। तो स्वीट पोटैटो आपका रूट मॉडिफिकेशन, पोटैटो आपका स्टेम मॉडिफिकेशन, ये दोस्तों एनालॉगी के एग्जांपल है, सेम ये दिखते हैं। इसके बाद दोस्तों होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो होमोलॉगस ऑर्गन है उनकी एंसेस्ट्री सेम होती है। इसके बाद दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन, कंटिन्यूस जीन माइग्रेशन या फिर म्यूटेशन। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन। क्योंकि दोस्तों अगर जीन फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सडन हो जाता है, तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहने लगते हैं। और दोस्तों इससे ही क्या होता है, कभी कभी वो नई स्पीसीज़ जो हैं इससे फॉर्म हो जाती हैं। जो स्पीसीज ड्रिफ्ट होके जाते हैं उनको हम फाउंडर कहते हैं। तो इससे दोस्तों फाउंडर इफेक्ट भी आता है। तो नीट 2021 में यही हमसे पूछ लिया था। इसके बाद दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाई एल्फ्रेड वेलेस। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ह्यूगो डी व्रीस ने ये थ्योरी दी थी वर्किंग ऑन इवनिंग प्रिमरोज। इसके बाद दोस्तों वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस। तो यहाँ पर दोस्तों रैंडम एंड डायरेक्शन लेस आना चाहिए, इनमें दोस्तों कोई भी डायरेक्शन नहीं होते। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉज ऑफ स्पेसिएशन। तो ये दोस्तों सही बात है, इसी ने उन्होंने सॉल्टेशन भी कहा था। इसके बाद है दोस्तों लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू मतलब अरे ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि ये रैंडम होते हैं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा, सी क्वेश्चन, सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2021 का ये क्वेश्चन, एडाप्टिव रेडिएशन जो है उसको आप मैच कर सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन दिखाने वाली डार्विन फिंचेस के साथ। तो ए का आपका 4 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट भी हो जाएगा। इसके बाद है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसको आप मैच कर सकते हैं दोस्तों विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड के, क्योंकि दोस्तों ये सेम फंक्शन करते हैं। तो ये एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रहा है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं बी का 3। इसके बाद दोस्तों
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड व्हेल, तो ये तो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। इसके बाद है इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि दोस्तों ह्यूमन एक्शन से जो आया है, तो इसका सही मैच होगा सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी का 1। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से दोस्तों और भी आए हैं, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट आए हैं, और क्या मैन क्रिएटेड बीड्स भी आए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों नीट 2022 का 2020 का ये क्वेश्चन आपको बताना है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एसल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं डी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने लिया था मीथेन, हाइड्रोजन, NH3 और वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं दोस्तों, CH3 तो कुछ होता नहीं है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों CH3 तो कुछ होता नहीं है, तो ऐसे आप दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन, अर्नस्ट हीकल्स एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर की जो अर्नस्ट हीकल जो है, उन्होंने स्टडी की जो मैमल्स जो हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में गिल्सलेस दिखाई देती हैं, तो उन्होंने बताया एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट, लेकिन कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर ने बता दिया कि दूसरे एनिमल्स में नहीं होती, तो उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है, अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 नाउ एक्सटिंक्ट हैविंग अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 cc वास, तो ये दोस्तों 900 cc सही आप समझ गए। यहाँ पर बात हो रही दोस्तों होमो इरेक्टस की, जो कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1891 में जावा में डिस्कवर हुआ था। इसके बाद दोस्तों नीट 2019 का ये क्वेश्चन, अ जीन लोकस हैज़ टू alleles A and A, if the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will the frequency of homozygous the dominant heterozygous and homozygous recessive individuals, तो दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा p² 2pq और q², तो हमको p दिया हुआ है डोमिनेंट का, तो 0.4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 हो जाएगा, क्योंकि आप 0.4 से हटाएंगे तो 0.6 ही बचेगा, तो 0.16 और 2 इंटू 0.4 इंटू यानी कि यह आपका हो जाएगा 0.48, तो 0.16 और 0.48 ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2019 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, एग्रीकल्चर केम अराउंड 15,000 ईयर्स बैक, तो ये दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर आया था अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 10,000 ईयर्स पहले आया था। इसके बाद दोस्तों द ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर्स अगो वाक्ड लाइक मैन, तो ये दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रायोपिथेकस था वो दोस्तों आपका मोर एप लाइक था, और रामापिथेकस आपका मोर मैन लाइक था, तो उसमें क्या था, उन लोग मैन की तरह वाक नहीं करते, तो गोरिल्ला की तरह वो ज़्यादा वाक करते थे। इसके बाद दोस्तों होमो हैबिलिस प्रोबेबली ईट मीट, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा कि जो होमो इरेक्टस है वो मीट खाते थे, लेकिन होमो हैबिलिस जो है वो मीट नहीं खाते थे, तो सी भी आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो निएंडरथल मैन है वो एशिया में रहता था 40,000 से 1 लाख ईयर साल्स पहले। इसके बाद नीट 2019 का ये क्वेश्चन आपको बताना है, अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेट्स अ न्यू एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडाप्टिव रेडिएशन, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एरिया विथ मैनी टाइप्स ऑफ वैकेंट हैबिटेट, तो इसी से वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में इवॉल्व कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2019 का ये क्वेश्चन, जो कि आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है कि 2 to 5 kg में जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो है एवरेज वाले सर्वाइव कर जा रहे हैं, लेकिन जो 2 to 2.5 kg वाले हैं, 4.5 से 5 kg वाले हैं, वो डाई कर जा रहे हैं। तो आपको बताना है कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, साइक्लिकल, डायरेक्शनल स्टेबलाइजिंग या फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन, तो यहाँ से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, आपको ये कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और दोस्तों आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा, वहाँ पर हम दोस्तों आपके लिए डेली MCQ पोस्ट करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू वॉच more videos.